आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम, है ना, कि आखिर ये इकोसिस्टम है क्या, पारिस्थितिक तंत्र है क्या, है ना। तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में, है ना। पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण का हम अर्थ देखेंगे। पर्यावरण का सामान्य अर्थ भौतिक परिवेश से है ना। पर्यावरण का सामान्य अर्थ भौतिक परिवेश से है। पर्यावरण को परिभाषित करते हुए हर्फ कोइट्स ने लिखा है, पर्यावरण उन सभी बाह्य परिस्थितियों और प्रभावों का योग। क्या है? पर्यावरण उन सभी बाह्य परिस्थितियों और प्रभावों का योग है जो जैव जगत के जीवन चक्र विकास पर है ना। जो जैव है ना, जीवों के जगत का जीव जगत के जीवन चक्र विकास पर प्रभाव डालते हैं, है ना। संपूर्ण बाह्य परिस्थितियों और उसका जीवधारियों पर पड़ने वाला प्रभाव है जो जैव जगत के जीवन चक्र का नियामक है। पर्यावरण के तत्वों को दो मुख्य तत्वों में विभक्त किया जा सकता है ना। आप भी पढ़े हैं, अजैविक घटक एवं जैविक घटक, या फिर जैविक घटक या अजैविक घटक, है ना। अजैविक तत्वों में कौन कौन से तत्व आ जाएंगे, है ना। तो जलवायु है, स्थल है ना, धरातल स्थल, जल है, मृदा, खनिज एवं चट्टान तथा भौगोलिक स्थिति प्रमुख है ना, जिसमें जीव का वो नहीं रहता है ना। तो ये है अजैविक घटक, यह तत्व है ना। जबकि जैविक तत्वों में पौधे और जीव जंतु प्रमुख हैं। इन्हीं तत्वों की विशिष्टता ही पर्यावरण है, पर्यावरण को निर्धारित करती है ना। ये तत्व आपस में इस प्रकार से गूंथे होते हैं कि इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन दूसरों को भी प्रभावित करता है ना। जानते हो आप लोग, है ना, पर्यावरण में अगर छेड़छाड़ हुआ तो यानी अन्य जीव जंतुओं पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये तत्व आपस में इस प्रकार से है ना हुआ, जैसे कि जलवायु के बदलने से स्थल विकास, जल स्रोत, मृदा और जैविक तत्व प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार वनस्पतियों में परिवर्तन का प्रभाव जलवायु और जीवों पर पड़ता है। ताप, प्रकाश, वर्षा और आर्द्रता के बिना जैविक जगत की कल्पना करना कठिन है। भौतिक तत्व, सौर ऊर्जा, धरातल, खनिज, चट्टान, मिट्टी, वायुमंडल, जीव और जल आपसी अंतर प्रक्रिया से पर्यावरण को संतुलित रखते हैं तथा इन्हीं समूहों की अंतर प्रक्रिया से जैविक परिस्थिति का निर्माण होता है जो सृष्टि को जीवन बनाए रखते हैं। दूसरे शब्दों में पर्यावरण वह सब कुछ है जो प्राणी को चारों ओर से घेरे हुए है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है ना। यानी हमारे जितने भी चारों तरफ है ना फैले हुए हैं, वो क्या है, हमारा पर्यावरण है। अतः पर्यावरण उन समस्त बाह्य दफाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। इनमें कुछ दफाएं प्राकृतिक होती है, जैसे वायु, जल, तापमान, मौसम, भूमि की बनावट, वन, खनिज पदार्थ इत्यादि इत्यादि। कुछ सामाजिक दफाएं जैसे सामाजिक ढांचा, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक समूह, सामाजिक मान्यताएं आदि। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे सांस्कृतिक प्रतिमान जैसे धर्म, नैतिकता, भाषा, आदर्श, प्रथाएं, लोकाचार, जनरीति, परंपराएं, आविष्कार आदि भी पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं। प्राकृतिक नियम पर्यावरण को हमेशा जीवन बनाए रखते हैं। सौर ऊर्जा से पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उससे दूसरे जीवों का भोजन चक्र सतत चलता रहता है ना। ये हुआ पर्यावरण, है ना। पर्यावरण किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक हमने देखे थे, जैविक घटक एवं अजैविक घटक मुख्य रूप से, है ना। तो उसमें है जैविक पर्यावरण में पहला जैविक पर्यावरण, इसमें सभी जीवधारी सम्मिलित हैं।
जैसे हरे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, कीटाणु, प्राणी व मनुष्य इत्यादि, है ना। वैसे ही भौतिक या निर्जीव, है ना, निर्जीव या अजैविक, है ना। जल सागरी, है ना, जल, वायु, खनिज, फैल, मृदा, सौर ऊर्जा और ताप, पृथ्वी के धरातल की संरचना, अग्नि, गुरुत्वाकर्षण, भौगोलिक स्थिति इत्यादि, है ना। वैश्विक घटक में सांस्कृतिक पर्यावरण, बस्तियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ, धर्म, रहन सहन की दशा, स्थानांतरण, पुनरुत्पादन एवं समायोजन इत्यादि, ये आता है सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत।